हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे कि बिहार के जो वर्तमान में जो हम कहें बिहार नाम या बिहार की जो भौगोलिक जो बनावट है वो क्या प्राचीन काल से ही उस तरह है कि वर्तमान में कैसे हमारा बिहार का इतिहास है, उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो आप हमारे साथ बन रहे हैं। बिहार से संबंधित जितनी भी जानकारी है, प्राचीन काल में हमारा बिहार कैसा था, प्राचीन काल में हमारे बिहार का क्या नाम था, उस सभी चीज़ को हम लोग समझेंगे और आधुनिक और आज तक के हम स्थिति को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कहें कि हमारा जो बिहार जो आप नाम सुने हैं, एक वर्तमान में हमारा बिहार यही है। वर्तमान में जो हम बिहार आप सुन रहे हैं यही हैं। प्राचीन में क्या था, तो प्राचीन में जो हम क्षेत्र देखें यही है बंगाल। इसी में से हम कहें कि एक हिस्सा बटा है जिसका हम लोग बिहार नाम से जानते हैं, बिहार राज्य के नाम से जानते हैं। तो जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र जिसमें हम कहें कि बिहार है, अपना है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है, इस सभी क्षेत्र को मिलके उस समय बंगाल के नाम से जाना जाता था। और इस जो क्षेत्र देखते हैं बंगाल, ये काफ़ी हम कहें प्राचीन काल से ही उपज के क्षेत्र में यहाँ पे समतल भूमि है, जिससे यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में जो राजस्व का वसूली होता था और हर एक राजा चाहता था कि हमारा अधिकार इस क्षेत्र पे हो। उसी बीच में कहें कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, पहली बार हम कहें कि मध्यकाल में 1150 से 1200 के फेज में जब बख्तियार खिलजी का भारत पे आक्रमण होता है, उसी समय एक कवि है जिनका नाम हम कहें मिनहाज सिराज है, जो एक कवि है। इन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम लिखा है तबकाते नासरी है। उस तबकाते नासरी में हम कहें कि पहली बार बिहार शब्द का जिक्र मिलता है, नाम मिलता है। उसके अलावा कहीं भी बिहार नाम नहीं देखने को मिलता है। परंतु उस समय जो बिहार उन्होंने लिखा उसका काफ़ी बड़े नाम नहीं था, किसी क्षेत्र के उन्होंने बिहार करके प्रयोग करके लिखा था, परंतु वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिहार करके कोई जगह प्रसिद्ध नहीं था। परंतु ये सभी क्षेत्र उसमें बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। परंतु हुआ क्या, जैसे अंग्रेज़ों का अधिकार भारत पे होता है और 1757 में जैसे बंगाल जीते, तो यहाँ से उनकी काफ़ी अधिक राजस्व की वसूली हुआ। और काफ़ी जब वसूली हुआ राजस्व का, तो उन्होंने देखा कि एक उनकी परेशानी क्या हुआ कि जो बंगाल के क्षेत्र में बंगाली लोग हैं, ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते थे और काफ़ी समझदार भी ये लोग थे। तो ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज़ अगर कुछ भी गलत करे तो उसका ये लोग विरोध करते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम जो बंगाली लोग हैं इसको हम दो भाग में बांट देंगे। दो भागों में अगर हम बांट देंगे तो हमको फिर बंगाल पे शासन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस सोच के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक अंग्रेज़ हम कहें लॉर्ड कर्जन है, जो कि 1905 में पहली बार ये प्रस्ताव लाता है कि हम बंगाल का जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, इस क्षेत्र को हम बांटना चाहते हैं जिससे हम जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सही से हम चला पाए। इस तरह जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सही से हम नहीं चला पा रहे हैं। तो यहाँ पे बंगालियों ने घोर विरोध किया कि जब आपको बांटना ही है तो पूरे बंगाली को आप एक साथ रखिए, अब बाकी जो क्षेत्र है उसको एक साथ रखिए। परंतु यहाँ पे जैसे तैसे करके 1912 आया, परंतु अंग्रेज़ों को मानना पड़ा कि ठीक है भाई, जब आपको यही मांग है कि पूरे बंगाली आप एक साथ रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूरे बंगाल को एक साथ किया गया। और यही हम कहें कि 22 मार्च 1912 को बंगाल को बिहार से अलग किया गया। और इस डेट को हम कहें 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, या विश्व जल दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं 22 मार्च को। और यहाँ से जो हमारा क्षेत्र देख रहे हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक साथ हो गया। और यहाँ पे जो बंगाल में जो देख रहे हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का क्षेत्र, ये बंगाल के नाम से जाना गया। उसी बीच में जब हमारा ये 3 गो क्षेत्र था, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये भी जो उड़ीसा आप देख रहे हैं, 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया, उस अधिनियम के द्वारा उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्र तो वास्तव में बड़ा है, अगर उड़ीसा में किसी भी तरह का घटना होता है तो किसी भी तरह का मुकदमा के लिए इनको पटना आना पड़ता था। इसलिए क्या किया गया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। और फाइनली हम कहें कि 1 अप्रैल 1936 को पूरे हम कहें बिहार के नक्शा में से हम कहें कि उड़ीसा को अलग किया गया और बिहार, झारखंड एक साथ हुआ। तो यही 1 अप्रैल 1936 को बिहार से हम कहें कि उड़ीसा भी अलग हो गया। और 1936 से यही हमारा झारखंड और बिहार एक साथ चलते आ रहा था। उसी बीच क्या हुआ कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया और काफ़ी लंबे समय के बाद, यानी 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को हमारे कहें कि बिहार से भी झारखंड अलग हो जाता है। उस समय हम पूरे बिहार के जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें 55 जिला था उस समय।
55 जिला में से हम कहें कि 37 जिला बिहार को मिला और 18 जिला हम कहें कि झारखंड को दिया गया। और पूरे भूमि यानी जितने भूभाग था इससे हम कहें 54% बिहार को मिला और 46 यानी 46% क्षेत्र झारखंड को मिला। झारखंड को कम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि खनिज की मात्रा अधिक है यहाँ पे, जैसे कोयला जैसे और भी बहुत सारे खनिज है। बिहार में ज़्यादा बालू है, इसलिए बिहार को कुछ क्षेत्र बढ़ा कर दिया गया और झारखंड को कुछ क्षेत्र कम करके दिया गया। तो यहाँ से हम कहें कि फिर बिहार का जो क्षेत्र था छोटा हुआ और वर्तमान में जो हमारा बिहार देख रहे हैं 2000 से यही हमारा बिहार है। और इस बिहार को आप देख रहे हैं जो उस समय 37 जिला था, उस समय 37 जिला से 2001 में एक और ज़िला को ऐड किया गया जो कि अरवल एक नया ज़िला के रूप में 2001 में बनाया गया, वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को सही करने के लिए। तो 2001 में एक और ज़िला को ऐड किया गया और 37 से हमारा वर्तमान में 38 जिला 2001 में हुआ और 2001 से लेके आज तक पूरे हम कहें बिहार में 38 जिला है। और वही हमारा बिहार की जो स्थिति है वर्तमान में 2000 से ये इसी तरह का इतना ही क्षेत्र है, इतना ही क्षेत्रफल है। और आप बिहार के बारे में क्या समझे, क्या सीखे? वर्तमान में हम जो बिहार की जो स्थिति था, जो भौगोलिक स्ट्रक्चर था, उस चीज़ को हम आपको बताने का प्रयास किए। बाकी आप इससे कितना समझे, आप अपना भी राय इस कमेंट में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।